सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? संसार में अनंतानंत जीव हैं और प्रत्येक जीव के पास वह चैतन्य गुण विद्यमान है, जिस चैतन्य गुण के माध्यम से ही सुख दुख का संवेदन भी होता है और वस्तु का स्वरूप का बोध भी होता है। ज्ञान का अभाव नहीं हुआ, ज्ञान में न्यूनता आई। गुरुदेव ने ये कहा था प्रसंग के अनुरूप कि एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करने वाला जो निगोदिया जीव है, उसके पास भी ज्ञान विद्यमान है। और जिसके पास ज्ञान विद्यमान है उसको ज्ञानी कहना चाहिए। जैसे जिसके पास धन है वह धनी कहलाता है, जिसके पास बल है वह बली कहलाता है। उसी प्रकार जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञानी कहलाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। बाहुल्य अर्थ में ही यह प्रयोग होता है। 1 टका जिसके पास है वह धनी नहीं कहला सकता। उसी प्रकार निगोदिया जीव के पास ज्ञान तो विद्यमान है, किंतु वह ज्ञान बहुत जघन्य परिणाम को लेकर के है, विद्यमान है। किंतु ज्ञान एक परमार्थ के लिए कारणभूत होता है। एक सांसारिक क्षेत्र में काम में आने वाला ज्ञान हुआ करता है। आज इस भारतवर्ष में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, कितने यूनिवर्सिटी हैं, ख्याल है? कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल हैं, आदि आदि, यहाँ पर विद्याध्ययन करने के लिए आप लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं और वह पढ़ कर के कुछ ही सालों में अनेक प्रकार की डिग्री लेकर के आते हैं। उसके बाद भी आत्मबोध नहीं हो पाता। भौतिक क्षेत्र संबंधी जो ज्ञान है वह लौकिक क्षेत्र में ही उसका उपयोग होता है। उस ज्ञान के माध्यम से संसार का ही विकास होता है। परमार्थ का विकास किसके द्वारा होता है? सम्यक ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दिशाबोध देव ऐसा आपने कहा, दिशा भी है और बोध भी है। बोध आपके पास नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। किसी ने कहा महाराज हम तो अज्ञानी हैं, ऐसा कहा, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मेरे पास ज्ञान नहीं है, इतना तो ज्ञान है। मेरे पास ज्ञान नहीं है, इतना तो कम से कम ज्ञान है क्या नहीं है? इतना ही पर्याप्त है। धीरे धीरे बढ़ेगा। वो 0 वाट का जो बल्ब होता है उसके माध्यम से भी प्रकाश मिलता है, उतने में आप काम कर लेते हैं। अपना प्रयोजन को पूर्ण करना है तो उतने में भी वह पूर्ण कर लेता है। कि इसलिए ज्ञान का अभाव सो अज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञान की न्यूनता है। धीरे धीरे ज्ञान का विकास होता रहता है। और दूसरी बात प्रसंग के अनुरूप हम ये और कहना चाहते हैं
कि ज्ञान को आवरणित करने वाला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरणी। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं इसमें रहस्य। ज्ञान को आवरणित करने वाला कर्म तो ज्ञानावरणी है, बिल्कुल ठीक है। और ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के बाद भी वह सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित नहीं होता। आगम पढ़ो, थोड़ा सा खोलो, क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि है जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन के अभाव में भी वह इतना ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हो सकता है, कितना 11 अंग और 9 पूर्व तक वह विकास को प्राप्त कर लेता है, फिर भी वह सम्यक दर्शन से वंचित है। एक भी कर्म का संवर और निर्जरावर नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में संवर और निर्जरा जिसके माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से हो, वही सम्यक ज्ञान माना जाता है। वह जिसके पास है, अब उसको पढ़ाने की, सिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सभा में जितने भी बैठे हैं वो सारे सम्यक दृष्टि हैं, इसमें क्या संदेह है। और सम्यक दृष्टि को फिर दिशा बोध की क्या आवश्यकता, समझ में नहीं आती बात मुझे। अपने आप को आप सम्यक दृष्टि भी घोषित करो, और महाराज हमें कुछ बोध दो। बोध किसको दें? बोध नहीं है क्या? बोध तो है महाराज। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन होना अलग वस्तु, और सम्यक दर्शन के माध्यम से ज्ञान में समीचीनता आती है, ये भी उतना ही सत्य है, यथार्थतः। किंतु का अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन के सद्भाव में, सम्यक ज्ञान के सद्भाव में भी यदि असंयम की भूमिका चल रही है, फिर वह उसके लिए फिर बोध देने की आवश्यकता पड़ती है। और असंयम की भूमिका से यदि मान लो एक और कदम आगे रखा है, अनुवृत्ति बना है, उसके लिए भी बोध की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बोध किसको दें बताओ? और शोध की बात करना चाहते हैं आप, बोध तो रखो। अर्थ ये है मात्र ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होना पर्याप्त नहीं, किंतु ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम के साथ साथ एक और आवरणी कर्म है जो ज्ञान को आवरणित करता है। हाँ, ज्ञान को आवरणित कर रहा है। महाराज ये कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं आप? नई बात नहीं कह रहा हूं। ज्ञानावरणी कर्म के माध्यम से ज्ञान आवरणित होता एक सामान्य कथन है, किंतु दर्शन मोहनी अथवा मोहनी मात्र कर्म के द्वारा वह ज्ञान आवरणित हो जाता है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवैः, ऐसा कहा पूज्यपाद स्वामी ने। शायद इष्टोपदेश में ये कारिका आती है। मोह से आवरणित हो जाता है तो सम्यक ज्ञान साइड में रह जाता है। दर्शन मुनि का क्षोभम हुआ, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। इसके उपरांत भी चारित्र मुनि कर्म के उदय के फल स्वरूप वह असंयम का अनुभव करता है। अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि तो है किंतु एक विशेषण जुड़ा हुआ अविरत सम्यक दृष्टि उसके पास व्रत नहीं है, इसलिए वह असंयमी माना जाता है। विचारणीय विषय यह है कि सर्वार सिद्धि में जितने भी अहमिंद्र हैं वे सारे सम्यक दृष्टि ही हैं। सम्यक दर्शन को साथ लेकर के वो वहां पर उत्पन्न हुए हैं, और प्रत्येक के पास सम्यक दर्शन है, क्षयिक भी हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। और वे द्वादशांग के पाठी हुआ करते हैं। परम शुक्ल लेशा है, और वहां पर परे अप्रविचाराः, वहां पर प्रविचार का अर्थ कोई भी वासना जागृत नहीं होती, और निरंतर
इतने लंबे समय तक 33 सागर किसको बोलते हैं? बहुत लंबा काल होता है। कितने हजार या कितने हजार वर्ष के बाद वो है? हाँ, 33,000 वर्ष के बाद एक बार कंठ से अमृत झरता है, उसके माध्यम से उनका काम भूख मिट जाती है इतने मात्र से। और आप क्षुधा रोग निवारणाय, क्षुधा रोग निवारणाय, नैवेद्यम नैवेद्यम कहते चले जा रहे हैं। और वहाँ पर 33,000 वर्ष के बाद एक बार वह मानसिक वह आहार हो जाता है। और 33 पक्ष के बाद एक बार श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया चलती है। सोचो, इसके बाद भी आचार्य कहते हैं वह असंयम का अनुभव कर रहे हैं, संयम नहीं वहां पर। वहां से वो यहाँ उतर करके आएंगे और वे चर्म शरीरी माने जाते हैं, एक ही भाव लेकर के मुक्त होंगे। किंतु उतने दीर्घ काल तक 33 सागर तक निरंतर तत्व चर्चा में लीन रहते हैं। नई नई चर्चाएं, शंका समाधान आप बात करते हो, 2-4 शंकाएं रहती हैं, वही रिपीट होती रहती हैं और कुछ नहीं होता है। कितने भी आप शिविर लगाओ, कुछ भी आयोजन कर लो, 2-4 बातों के माध्यम से हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, पुनरावृत्ति होती है। और वहाँ पर निरंतर द्वादशांग के पाठी होने के बाद सम्यक दर्शन से युक्त हैं, इसके बाद भी परम शुक्ल लेशा है और वासना का अभाव है। मनोजन्य भी प्रविचार वहाँ पर संभव नहीं है, इसके बावजूद भी असंयम का अनुभव है। और एक सुनिए, इधर सुन लो, चर्चा नहीं, समय कम है। गुरुदेव ने ये तुलना की थी, सर्वार सिद्धि का कहा अहमिंद्र और इधर एक कर्म भूमि का तिर्यंच। किंतु जिसने पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर लिया है, अनुवृत्ति है, और उसका चौथा गुणस्थान है और उसका पंचम गुणस्थान है। सोचो, विचार करो। अर्थ ये है कि मात्र सम्यक ज्ञान होने मात्र से काम नहीं चलने वाला। जब तक वैराग के क्षण नहीं आते, वैराग का भाव जागृत नहीं होता, तब तक वंश मोर कहता रहता है वो है। वृषभनाथ भगवान का ही उदाहरण ले लो, वहीं से उतरे थे वो सर्वार सिद्धि से। कौन? वृषभनाथ। और उनके 2 पुत्र जो हुए हैं, भरत और बाहुबली, ये तीनों वहीं से उतरे हैं। इसके उपरांत भी यहाँ पर 83 लाख पूर्व तक, कितनी उम्र थी? 84 लाख पूर्व की थी। और 83 लाख पूर्व तक क्षायिक संवेदन के साथ वो पैदा हुए हैं। अवधि ज्ञान 7 में है। इसके उपरांत भी 83 लाख पूर्व तक कहाँ पर उलझे हैं वो? सोचो, विचार करो। इसको बोलते हैं वो संस्कार कहाँ गए? 33 सागर के संस्कार काम में आना चाहिए महाराज, अनिवार्य नहीं है। संस्कार काम करते भी हैं और नहीं भी करते, क्योंकि 923 निगोज से निकले हैं। उनके लिए कौन से संस्कार हैं हमें बता दो थोड़ा। 923 पुत्र हुए हैं, किसके? भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, वो निगोद से निकले हैं। अभी तक जिसने त्रिस्पर्याय को प्राप्त नहीं किया और प्रथम बार त्रिस्पर्याय को प्राप्त करके वो चक्रवर्ती के पुत्र बन गए हैं, और उनके पास कौन सा संस्कार है? और किसी के साथ वह वार्ता नहीं करना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। चक्रवर्ती के साथ न बोले, उन्हीं के पुत्र होकर के चक्रवर्ती को टेंशन हो गया होगा, तनाव में आ गए वो। और भगवान से पूछते हैं, बताते भगवान, एक तो ये है कि पुत्र नहीं होता है तो विकल्प, और होने के बाद भी विकल्प,
क्योंकि 923 हुए हैं और हमसे बातें नहीं करना चाहते वो। गुरुदेव ने ये प्रसंग सुनाया था और भगवान ने कहा वो तुमसे क्यों बात करेंगे, हमसे बात करेंगे वो, क्योंकि उनको राग इष्ट नहीं है। अब सोचो संस्कार कहाँ है, कोई संस्कार नहीं। वर्तमान का जो पुरुषार्थ है वह महत्वपूर्ण है। उसी भव से मुक्त होने वाले वृषभनाथ भगवान तीर्थंकर बनने वाले मोक्ष मार्ग के नेता कहलाने वाले हैं। अभी भी वो हवेली में छोड़ना नहीं चाहते। ये क्या है? ये मोह का प्रभाव है। बल्कि यूं कहना चाहिए, मोह जागृत तब होता है जब उसके लिए योग्य सामग्री मिलती है। तो वहां पर सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक जहां पर आयु है, किंतु वहां पर नो कर्म का अभाव है। नो कर्म का अर्थ वह है नो कर्म जिसके निमित्त से कर्म अपना फल देता है, उसका नाम नो कर्म बोलते हैं। जैसे यहां पर बैठे हैं, ठंड लग रही है, शीत का अनुभव हो रहा है, तो यहां पर कर्म की उदीर्णा हो चुकी है। यहां से धूप में बैठेंगे तो शीत का निवारण होता है। ये जो कुछ भी ये नौकर्म माने जाते हैं। भिन्न भिन्न इंद्रियों के जो विषय हैं वे सारे सारे कर्म के फल देने में एकमात्र निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए वहां पर सर्वार्थ सिद्धि में देवांगनाओं का अभाव है, इसलिए वहां पर प्रविचार अर्थात वासना का अभाव है। नव ग्रहवेक, नव अनुदेश और पंच अनुत्तर विमान में देवियों का कोई वहां पर सद्भाव नहीं है, इसलिए विषय संबंधी उन्हें कोई सुख नहीं है। उससे बढ़कर के सुख है यह अलग वस्तु, किंतु नो कर्म नहीं मिलता। इसलिए वहां पर आसानी से सुकुल्यसा भी है और वासना का अभाव भी है। किंतु जहां पर नो कर्म विद्यमान हो वहां पर संयम की बड़ी आवश्यकता होती है। और 83 लाख पूर्व तक वृषभनाथ भगवान विषयों में उलझते रहे, जबकि मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे और हम और आपके लिए उपदेश देंगे। और उपदेश का प्रभाव भी तभी पड़ता है जब उसका अनुकरण करता है। चारित्र के अभाव में मात्र ज्ञान के माध्यम से कोई प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है। आपके पास भी सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। इसके उपरांत भी विषयों से ऊपर उठने के लिए, चारित्र को अंगीकार करने के लिए राग का अभाव किया जाता है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ मुनि नहीं लेना, साधु का अर्थ मुमुक्षु भव्य जीव लिया है। वह चारित्र को अंगीकार करता है। क्यों अंगीकार करता है? राग द्वेष निवृत्ति कहा। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही चारित्र को अंगीकार किया जाता है। एक सज्जन आए, साथ में उसका लड़का भी है। महाराज इसको समझाओ, ये बहुत मानता नहीं, कषाय करता है, क्रोध करता है। अच्छा, क्रोध करता है तो आप नहीं करते मतलब? इसको आप समझाओ महाराज। और क्या बोलता है महाराज? ये आपका ही है। अच्छा, हमारा है तो रख लो यहाँ पर। नहीं नहीं फिर नहीं क्यों? आपका ये भाषा है, एक प्रकार से भाव है। किंतु वो ये कहता है कि महाराज इसको समझाओ भैया। समझाने के बाद फिर लौटेगा नहीं, ये ध्यान रखो। हम समझाने के लिए बैठ जाए फिर वो यही बैठेगा, घर लौटेगा नहीं। वो बहुत विचित्र दशा है। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक वही चीज अच्छी लगती है जो प्रतिदिन उसका उपभोग करता है। अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है,
अभी भी उसमें ही उलझ रहा है। हाँ, और कहता क्या, सुलझाओ भगवान। हाँ, ये भजन भी बोलता है, समस्या खड़ी हो गई। हाँ, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं, ऐसा बोलता है। ये केवल रूटीन है, बोलता चला जा रहा है, किंतु गाड़ी उसकी उसी ओर है। प्रभु के चरणों में आता है, कुछ क्षण के लिए बैठ करके पूजन अर्चन अभिषेक आदि कर लेता है, बस हो गया 24 घंटे के लिए फुर्सत, वो भी घड़ी के साथ, कहीं ज्यादा न हो जाए। और उस बीच में यदि मान लो हलो हलो की घंटी बज गई, फिर तो पूछो नहीं। फिर तो निराकुल भाव के साथ धार्मिक क्रियाओं को भी करने के लिए आपको फुर्सत नहीं है, भारी समस्या है। अन्यथा न ले, लेकिन वस्तुतः यह बहुत स्तर, धर्म का जो स्तर है वह बहुत नीचे स्तर गिरता चला जा रहा है। भगवान के सामने भी दर्शन कर रहा है और इधर देखता है कैमरा की ओर, ये स्थिति है। हाँ? आहार देने के लिए खड़ा है, यूं करता है। एक बार की बात प्रसंग सुनाई दूं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि किसी भी प्रकार से समय तो व्यतीत करना हमें भी। पड़गान करके ले गए और चौके में आहार प्रारंभ हो गया। नवदा भक्ति कर ली उन्होंने और खड़े हो गए और आहार प्रारंभ हो गया। और जब अंजलि हमने यूं किया तो उनका हाथ इधर जा रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों दिखाई, थोड़ी रोशनी कम होगी ऐसा लगता है। चश्मा भी लगा रखा था। फिर बाद हमने सोचा कहीं न कहीं गड़बड़ी है। उधर उस ओर देखा तो एक कैमरा लेकर के बैठा था। आहा, तो ये स्थिति थी, दृष्टि उनकी उधर थी, इसलिए यूं जा रहा था हाथ। अब सोचो, अब सोचना, और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल चुका है वो, मन किधर है हम पूछना चाहते हैं। आहार देने में आपका उपयोग है क्या, और किस तरफ आपका उपयोग है? ये ऐसा ही होता है। ये भगवान के सामने भी, धर्म सभा में भी यही सब चलता है। इसलिए आत्मा का दर्शन, प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता, सही मायने में हम वंदना नहीं कर पाते। और गुरुदेव ने एक बार स्वाध्याय के दौरान कहा था कि वंदना करना सीखो। हमने सोचा कि वंदना करना सीखो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ अभी भी हम वंदना नहीं कर पा रहे सही ढंग से। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधुनाम वंदने न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम कहा। जनेन्द्र भगवान के दर्शन से और साधु के दर्शन से चिर संचित जो पाप है वह तत्काल समाप्त हो जाता है, ये उस पंक्ति में कहा गया है। और अभी तक वह पाप गल नहीं रहा, अभी तक वह पाप धुल नहीं रहा है। इसका अर्थ हम किस तरीके से वंदना करते होंगे, यह प्रश्न चिन्ह है, बहुत कठिन है। ये समोचरण में प्रवेश करने के बाद भी लौट रहा है कौन? चक्री। इसका अर्थ साक्षात प्रभु विराजमान है समोचरण में, उससे बढ़ करके भी और कोई आकर्षक वस्तु है जिसको उधर ले जा रही है। भगवान से और बड़ी कोई वस्तु है तभी तो वो जा रहा है। 4 बार दिव्य ध्वनि खिरती है, प्रभु विराजमान हैं, गणधर परमेष्टि हैं, देशना दे रहे हैं। और ये भी सुना था कि समोचरण में भूख आदि भी नहीं लगती, उसके बाद भी वह बाहर क्यों जा रहा है? मोह ले जा रहा है उसको। अभी चल, भगवान भेज रहे हैं क्या?
ये बहुत टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा बहुत देख करके आओ, है? राजगद्दी पर क्या चल रहा है देख लो थोड़ा सा। न भगवान ने उस चक्रवर्ती को बुलाया है न भेजा है, इसके बाद भी स्वयं का ही मन कहता है अब चलना चाहिए घर। छोटे बच्चे करते क्या नहीं, आप जा रहे हैं मान लो, हम भी आएंगे बोलता है, और आ गए फिर क्या बोलता है, घरे चलो। ये चालू हो जाता है, वहां मन नहीं लगता, यहाँ आने का मन होता है, यहाँ ले आए तो वहां जाने का मन होता है। उसी प्रकार आप लोगों की भी दशा नियर अबाउट वही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चे थोड़े ज़्यादा करते हैं, आप थोड़े समझदार हो गए, लेकिन गुरुदेव कहते हैं समझदार ही मझदार में है। बहुत कठिन काम है। इसलिए संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु सम्यक ज्ञान के उपरांत भी जब तक असंयम की भूमिका में हम रहते हैं तब तक हमें राग ही अच्छा लगता है, वीतराग भाव ज़्यादा देर के लिए अच्छा नहीं लगता। थोड़े बहुत सुनाओ महाराज, अच्छा थोड़ा भी और बहुत भी, दोनों बातें कह दी आपने। थोड़ा बहुत सुनाओ तो थोड़ा बहुत ही हम सुनाने के लिए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा सुनाते सुनाते पूरा युग निकल गया, पूरा जीवन समाप्ति की ओर है। अभी भी हम सुनाने के और सुनने के मूड में हैं, वो ठीक नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था ज़्यादा नहीं समझाना, थोड़ा बहुत समझा दो बस। ज़्यादा समझाने में, क्योंकि कितने बार समझाना, वही आत्मा का स्वरूप है, वही सम्यक ज्ञान है, वही मोक्ष मार्ग है, वही सात तत्व है, और कोई तत्व है ही नहीं है। क्या चर्चा करें। इसलिए वस्तुतः कि स्वाध्याय करते समय, अन्य और भी जो धार्मिक अनुष्ठान आदि करते समय भिगाव आना चाहिए। केवल औपचारिकता ठीक नहीं, मनोरंजन ठीक नहीं। मनोरंजन में युग लगा हुआ है। एक बार की बात है, एक महाराज के लिए कहा आचार्य महाराज ने, आज तुम प्रवचन कर लेना, नेमावर की बात है। गए और अच्छे मौलिक चिंतन के साथ अध्यात्म परक उन्होंने प्रवचन किए। एक व्यक्ति ने भी ताली नहीं बजाई, और दूसरे दिन एक महाराज को और पहुंचाया, और थोड़े बहुत उन्होंने चुटकुले वगैरह सुना दिए तो ताली के ऊपर ताली बज रही थी। इसका अर्थ यह है कि आपको, आपकी इच्छा क्या है, अध्यात्म रुचता नहीं, बहुत गरिष्ठ है वो एक्चुअल में, वो ऊपर से जाता है। हाँ, सिद्धांत है, अध्यात्म है, चारित्र की कोई बात है, ये वो सोर मन नहीं जाता, किंतु राग आवश्यक है उसको। ऐसा लगता है कभी कभी ज़्यादा जो वीतरागता की चर्चा करने लग जाए तो उसको सफोकेशन जैसा हो जाता है, उसको घुटन जैसी होती है कि ये समाप्त हो जाए तो कब थोड़े बहुत हैं मिर्च मसाला है? वो अच्छा लगता है उसको। अठप्रहरी घी के माध्यम से जो मिष्टान या पकवान बनाया गया है, मिठाई आदि बनाई गई है, वह इसको नहीं रुच पाता। और क्या रुचता है? चाट, चाट पकौड़ी जो ठेले पर ले जाते हैं तो वह उस ओर वह उसका मन होता है। चाट का अर्थ क्या होता है? चाटना है उसको, और कुछ नहीं है। उसमें क्या स्वाद है समझ में नहीं आता, लेकिन वही रुचता है। उसी प्रकार प्रवचन बहुत कम रुच पाता है और अन्यान्य वस्तुएं उसको रुचती, यहाँ तक कि
टाइम पास करता है संसारी प्राणी। हमने सुना है, देखा तो है ही नहीं, ना हमने वह कार्य किए हैं।